चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त जाती तंजीमों के इंतखाबात पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अब्दुल अरशद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी, साबिक सदर LCCI मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, साबिक सीनियर नायब सदर LCCI अली हसन असगर, साबिक नायब सदर LCCI फहीम रहमान सहगल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसरुल्लाह मुगल समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान और ताजरान की कसीर तादाद में शिरकत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शुरा का कहना था कि सेक्रेटरी कॉमर्स ने DGTO का फैसला बरकरार रखते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन 2024 को शफाफ और कानून के मुताबिक करार दे दिया है। मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाई और बहनों को इधर वेलकम करता हूँ कि आपने बड़े मुख्तसर वक्त में आज यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आज दरअसल हक की फतह हुई है और बातिल मिट गया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके इल्म में था जब इलेक्शन 2023-24 के 24 सितंबर को हुए, उस वक्त सदर ने जो हरकत की, जो कुछ किया, जो जमहूरियत के खिलाफ उसने एक्शन लिया, जो 101 साल की पुरानी तारीख को पहली दफा गंदा किया, उसके ऊपर अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय उन्होंने कानून का सहारा लिया। आखिर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ताला का लाखों शुक्र है कि हमारे PPPA अलायंस के चेयरमैन, हमारे PPG के चेयरमैन, हमारे PAF के चेयरमैन और हमारे साबका सदूर मियां मोहम्मद अली साहब और जो पाकिस्तान की तारीख में तारीख साज इलेक्शन कमिश्नर नसरुल्लाह मुगल साहब ने जो रोल अदा किया है, वो 101 साल की तारीख में याद रखा जाएगा कि इंसाफ क्या होता है और इंसाफ के तकाजे क्या है। दरअसल PPPA अलायंस दिल की धड़कन है। 16 MNA और 36 MP का हल्का है। लाहौर की हर बिजनेस कम्युनिटी को लाहौर चैम्बर से कितनी मोहब्बत है। आपके इल्म में ये भी है कि हमारे साथ PPPA अलायंस में PAF भी था, प्रोग्रेसिव ग्रुप भी था, PPG भी था। इससे PPPA अलायंस बना। इसमें खालिद उस्मान साहब के ऊपर भी सेरा जाता है और सारी हमारी जो वर्कर है, जो साही बरादरी है, जिन्होंने हमारा ये फंक्शन कवर किया है, एक एक चीज देखी है। और आपने देखा कि हमारे चेयरमैन साहब, PPPA अलायंस के चेयरमैन मियां अंजुम निसार साहब 1 साल से मार्केटों में रोज जाते थे। ये उस मेहनत का अल्लाह ने रिजल्ट दिया था और आप लोगों की मोहब्बत का रिजल्ट था, जिनको उन्होंने माना नहीं था। और आपने ये भी देखा कि 77 साल में पहली दफा इलेक्टेड बॉडी आपके सामने मौजूद है। कोई बंदा सिलेक्ट होके नहीं आया, कोई बंदा ताया, चाचा, मामा, फूफा, बाप, बेटा, भतीजा कोई इस गेम में नहीं था। ये ट्रू बिजनेसमैन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे। देखें, पहले दिन से 101 साल की तारीख में ये पहला मौका है एक सदर साहब का जो ओथ पे नहीं आया था। एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं और दूसरी तरफ ओथ वाले दिन भी नहीं आए थे। ये 101 साल की तारीख में AGM में नहीं है। वो 101 साल की तारीख को सिर्फ इसलिए कि ताया भी सदर था, बाप भी सदर था और वो खुद भी सदर था। ये जज इब्ने जज वाली स्टोरी मेरे लीडर मियां अंजुम निसार, अली हसन असगर, मियां साहब हाथ खड़ा करो। और ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये इस अमल में किया और एक एक लम्हे पे हमने आपके साथ, वोटरों के साथ राब्ते कायम किए। और बददियांती का ये आलम था कि ये तय था कि जिनका सदर आना होगा उनके 2 जज होंगे, 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मगर हमने इस बात को भी मान लिया और सिर्फ हमारी पार्टी से सिर्फ एक शेर था, उसका नाम नसरुल्लाह मुगल था, जो ने इस इलेक्शन में वाज़ह सबूत साबित किया कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने कैसे हैं। फिर उसके बाद DGTO साहब ने केस की समाअत की, बेजा वक्त ज़ाया किया, बिजनेस कम्युनिटी को डिसहार्ट किया इन लोगों ने, मगर हमने अपना काम जारी रखा। और आपने देख लिया DGTO साहब के फैसले के बाद रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग में सिर्फ 3 लोग उनके आए थे, जबकि इलेक्शन में उनके 30 लोग हिस्से में थे और बेशतर लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा इतनी गैर जमहूरी पार्टी है कि इनका बेटा सदर बने तो कानून और है, कोई और सदर बने तो कानून कोई और है। मगर जो कुदरत फैसला करती है उससे होकर कोई फैसला नहीं कर सकता। दोबारा गिनती हुई और उनके बंदे यहाँ बैठ के भाग गए। नसरुल्लाह मुगल साहब ने बड़ा उन्हें रोका कि ये जमहूरी तरीका नहीं है, मगर वीडियोस मौजूद थी, हक का बोलबाला होना था और वो अल्लाह ने कर दिया। फिर उन्होंने अपील में सेक्रेटरी कॉमर्स के पास चले गए। आज सेक्रेटरी कॉमर्स साहब का जजमेंट आई, यकीन करें उन्होंने अंग्रेजी के 10
अल्फाज लिखे, फिक्रे नहीं है, और कहा कि ऐसा जमहूरी अमल हुआ है लाहौर चैम्बर में, इस अपील को रिजेक्ट करता हूं। सिर्फ इसलिए हुआ कि आप लोगों ने आपके वोट पे डाका नहीं पड़ा। दरअसल कौमें तभी आगे जाती हैं जब जमहूरी अमल को मान लिया जाए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, ना हम दुश्मनी पसंद करते हैं। यकीन करें 3 साहब सदूर मुझे मुबारक देने भी आए और बेशुमार सदूर मुझे फोन भी करते हैं। मैं यकीन करें, मैं इस वक्त 50,000 जो हमारे मेंबर हैं, मैं उन सब का सदर हूँ। मैं किसी की ज़र खरीद नहीं हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ आप सबका, और मेरा हक है कि सबकी बात सुननी चाहिए। इवन के उनके एक कैंडिडेट ने यहाँ से 3 फंक्शन मेरे से कराए और मैं तीनों फंक्शन पे उसका चीफ गेस्ट था। फिर एक कैंडिडेट ने जो हमारे मुकाबले में खड़े थे, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया अपनी गाड़ी के इफ्तिताह के लिए। वो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो कभी नफरत दिल में नहीं रखते। जमहूरियत का मतलब है खिदमत करो और अजमत लो। हमने वही सिलसिला जारी रखा है। मैं आखिर में अपने तमाम लीडरान को, मियां अंजम निसार साहब को, मोहम्मद अली मियां साहब को, अली साहब असगर साहब को, खालिद उस्मान साहब को, माई वाइस प्रेसिडेंट शाहिद नज़ीर साहब को और तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हर लम्हे हमारी मदद की, हमें हौसला दिया और ये जंग लड़ी। और इसके साथ साथ जितने मेरे सपोर्टर हैं, उस्मान मलिक साहब हैं, राना साहब हैं, जितने भी मेरे सपोर्टर हैं और जितने साफ़ी भाई हैं, आप सब जानते हैं कि हमने ये 7 माह में क्या डिलीवर किया है। यकीन करें कि मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ, मेरे लिए चाय के अलावा जो इधर मेहमानों को देते हैं 1 रुपया खर्च नहीं किया। अल्लाह को साथ देना है और काम इतना किया है कि वो आपके सामने है। नाउ आई रिक्वेस्ट स्वीट हार्ट इलेक्शन कमिश्नर नसरुल्लाह मुगल साहब, प्लीज वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। एक तो जी आप सब दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया, खास तौर पर साथियों का और सेक्रेटरी कमेटी का जो लास्ट इलेक्शन में जीतते हैं और जो जीतने वाला ग्रुप है उनके लीडर भी यहाँ सारे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया कि अपना मुझे जिसमें यहाँ पर जिसका सदर साहब ने कहा जी, ये क्योंकि इलेक्शन जो था ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा क्रिटिकल था और पाकिस्तान में काफ़ी चेंबर्स हैं और जो ये इलेक्शन था ये आपको पता है, ये क्योंकि मैं तो अदर देन जिस के मेरी ड्यूटी या लगी इलेक्शन मिशन के लिए 3 लोग थे हम लोग, तो बदकिस्मती से बाकी दो दोस्त थे हमारे, अफसोस है मुझे उनके, वो इंसाफ के मुताबिक चल नहीं सकते जो कि चलना चाहिए। खैर ये उनकी अपनी सोच है, अपना हर एक अपने साथ लेना होता है। तो मैं तो कई दफा कह चुका हूँ अपने टॉक पे भी और काफी कि अगर एक भी वोट धांधली से, एक वोट, ये तो हजारों वोटों का फर्क है, एक वोट भी साबित हो जाए कि धांधली से पड़ा है और जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे हुई हो या मुझे बताया गया हो, तो मैं खुद बयान दूंगा इस इलेक्शन के खिलाफ। मुझे पता है इस चीज का, वो भी जानते हैं। लीडर है, काफी लीडरों में से है, उनसे भी मैंने पूछा था ऑन द रिकॉर्ड ये बात कि जब कॉर्पोरेट का इलेक्शन हो चुका था तो एसोसिएट वाले दिन भी मेरे साथ ही बैठे थे और वो एपलेट जो उनका नाम है, तो मैंने पूछा कि नाम में आप इलेक्शन क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इसलिए कि हमने कैंपेन की, हमारे जो दोस्त हमारा जो ग्रुप है उन्होंने कैंपेन नहीं की और इन्होंने कैंपेन की, मतलब और वही बंदा जो है वो अपील में गया इनाम गांधी। ये ऑन ग्राउंड बात है, मैं इसलिए क्योंकि छुपी बात नहीं। तो मुझे फख्र है जी अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, लाहौर चैम्बर की टीम पर, शायद खास तौर पर खलील और इसकी टीम के ऊपर कि इन्होंने दिन रात लगाया इस इलेक्शन को शफाफ और बेहतरीन, ट्रांसपेरेंट और स्मूथ रखने में इनका बहुत ज्यादा अमल है। इसके अलावा पुलिस का किरदार इसमें मैं एसपी साहब और डीएसपी और तमाम एसएचओ उनका मैं नाम ना ली जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हमें ध्यान नहीं होती, आपको पता वहां क्या, तो उन्होंने जो रोल मैंने उनको दिए उन्होंने भर के वो ताकि जिसकी वजह से आपको पता है यहाँ पर कोई मसला नहीं हो सकता और एक ग्रुप जो है वो उसके अंदर था शायद कि कोई ना कोई मसला यहाँ क्रिएट किया जाए। तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं अपना पुलिस डिपार्टमेंट को और उसके साथ मैं मियां साहब को, क्योंकि ये मेरे साथ रहे और इनके साथ एक उस ग्रुप के भी थे जो चीफ इलेक्शन अपना पोलिंग थे निशान खलील साहब, मेरा सब यही नाम उनका, तो
निशान तरीक साहब। तो ये क्योंकि मोहम्मद अली मियां साहब जो कि एक ग्रुप की तरफ से चीफ पोलिंग एजेंट थे और दूसरी तरफ से वो थे, तो इन दोनों ने भी भरपूर साथ दिया इलेक्शन कमीशन का और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने, बल्कि इलेक्शन से पहले मियां साहब ने एक वो परफॉर्मा बनवाया और कोड ऑफ कंडक्ट बनवाया बड़ा अच्छा, जिसके ऊपर दोनों ग्रुप्स के बंदों ने साइन किए और बड़े स्मूथ ये इलेक्शन हुआ है। ये जिस तरह ड्यूरिंग अपना हियरिंग हमारे वकीलों ने भी बड़ी अच्छी बात की, वहां पर सब दोस्तों भी जा सके, तो उन्होंने कहा कि ना ये जो इलेक्शन हुआ है बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा स्मूथ हुआ है, क्योंकि अगर इलेक्शन के रिग्ड होने का या किसी वोट के रिग्ड होने का उसको चैलेंज करने का सरकार है, ये सिर्फ पाकिस्तान या चेंबर की बात नहीं होती, ये पूरी दुनिया में सिस्टम इसका है कि अगर कहीं धांधली हुई वो वोट चैलेंज करना होता है, वो 1 हो 2 हो 100 हो, उसका प्रोसीजर होता है जिसको अडॉप्ट नहीं किया गया। क्यों अडॉप्ट इसलिए नहीं हो से कि धांधली हुई नहीं थी बेसिकली। तो ये आफ्टर थॉट्स है जो खैर उन्होंने अपना, मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी हक उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि इस मुल्क में तो बदकिस्मती ये है, इस मुल्क में जहां पर एक काउंसलर जो सबसे निचली सीढ़ी का पहला एक स्टेप होता है फॉर पॉलिटिक्स का, अगर वो इलेक्शन हार जाए और जो जीतने वाला काउंसलर है वो 2000 वोट ले रहा है और जो हारने वाला है वो ले रहा है 50 वोट, तो वो भी कोर्ट पहुंच जाता है खिलाफ दी और वो उसके केस भी यहाँ पर आप पता है 10-10 साल चलते हैं, हुकूमतें दूसरी आ जाती है और फैसले तो ये मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी हक था वो शायद अपने वोटर्स को वो ये बताना चाह रहे थे कि शायद हमारे साथ ज्यादती है, लेकिन वोटर जो है ना आज वो बड़ा समझदार है, बहुत समझदार है, उनके वोटर्स को पता है कि क्या हुआ, कि ये काम करने वाली टीम नहीं थी शायद, इसलिए इलेक्शन हार गए। ये ग्रुप एक बन गया था जो मेरा आइडिया है शायद, और दूसरा ग्रुप जो था वो मैदान में था, वो दिन रात काम करता था, आपके सामने बैठी हुई सर्च क्या था, तो ये गैप था जो है कि पाकिस्तानी हूँ और मैं भी एक सियासी साथ रखता हूँ, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये जो एक गैप था ना, जो फर्क था, ये वोटर्स को पता कि ये हुआ है सर। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए, लाहौर चेंबर के लिए, लाहौर चेंबर के स्टाफ के लिए और खास तौर पर जो जीतने वाले क्यादत है और उनके वोटर्स हैं उनके लिए भी ये आज का दिन जो है ना एक तारीख साथ दिन कि जो DGTO जो एक फॉरन जो फोरम है अपील का, वहां से जो रिजेक्ट हुए, उसके बाद ये वहां गए कहा करते थे, उन्होंने भी सुना और मैंने वहां बैठा रहा जाके लास्ट हेयरिंग में, और वो समझदार आदमी और बड़े पेशेंस के साथ, मैंने वैसे जिस लेवल का बंदा है सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पूरे जो कॉमर्स का पूरी पाकिस्तान की कॉमर्स को वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, और जिस अंदाज से उसने पेशेंस के साथ, क्योंकि वहां पर ये मेरी आलिया साहब भाई और मियां जज साहब, मोहम्मद अली मियां साहब और अपना SVP साहब भी वहां मौजूद थे, सब मौजूद थे वहां पर, तो 8-10 घंटे वो बंदा जो है ना कॉन्सर्ट वहां बैठा है और हर एक की बात उसने सुनी है और किसी से वो उठाया नहीं है, यानी उसने जो वकील थे ग्रुप के, दूसरे ग्रुप के, वो उन्होंने पहले 1.5-2 घंटे वहां पर बहस की, उसके बाद जब इनके वकील ने बात कर ली उससे फिर मैच ले लिया और फिर भी उन्होंने बात की, लेकिन वो माशाल्लाह मैं कर देता हूं उनको इस बात का कि वो बड़े पेशेंस के साथ हुए पूरा केस हुआ और कोई चीज उसने रहने नहीं कि कल को ये बंदे दोनों ग्रुप में से कोई बंदा ये कहे कि हमारी बात सुना रहेगी, तो उन्होंने पूरी बात सुनी, हर चीज सुनी और उसके बाद उसने फैसला किया कि जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक और अपील उनकी जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और मैं वंस अगेन जी थैंक यू वेरी मच आप सबका और साथियों का, खासतौर पर क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो 24/10/2024 को जो फैसला था DGTO साहब का, सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल साहब ने उसको बरकरार रखा है और उस हवाले से मैं अपनी तमाम PPP अलायंस की लीडरशिप को, फ़हीम रहमान सहगल साहब को, अली एहसान साहब को, जनाब खालिद उस्मान साहब को, मोहम्मद अली मियां साहब को और तमाम लीडर्स को और बिज़नेस कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो मेहनत की थी
और जिस अच्छे अंदाज से और ट्रांसपेरेंट अंदाज से लाहौर चैम्बर के इलेक्शन हुए, और आप दोस्त जानते हैं और हमारे साफ़ी भाई भी जानते हैं, क्योंकि आप भी विटनेस हैं सारे इलेक्शन के, और आप जानते हैं कि जिस साफ और शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हुए और किसी किस्म की कोई बेकायदगी दोनों दिन रिकॉर्ड नहीं की गई। आप ये भी जानते हैं कि जहां बैलेटिंग हुई उसी हॉल में रिकाउंटिंग भी हुई, और दोनों ग्रुपों के भी 30-30 बंदे थे। हमारे साफ़ी भाई भी सारा दिन वो भी हमारे साथ रहे और दोनों दिन साथ रहे। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे जो ओपोनेंट हैं उनमें से 2 जो लीडर्स थे, उन्होंने भी ऑन कैमरा मुबारकबाद दी कि हम अपने जीतने वाले दोस्तों को मुबारकबाद देते हैं, पर फिर यकायक पता नहीं क्या सूझी कि उनकी जो मेन लीडरशिप थी उनको ये शायद बात हज़म नहीं हो रही थी, और वो कॉन्टीन्यूसली लाहौर चैम्बर को मलाइन करने के दर पे थे कि इलेक्शन साफ़ व शफाफ नहीं हुए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऑल फ्रेंड्स सिटिंग हेयर, आपको पता है कि वो 5-10 वोटों का तो किस्सा था नहीं। 1800 वोटों से जीते हैं एसोसिएट क्लास में। हमारे कैंडिडेट्स ने लिए 4600 समथिंग वोट लिए उन्होंने एसोसिएट क्लास में, और उनके जो थे वो 2800-2900 पर ही, बल्कि कुछ दोस्त तो उनके जो हैं वो 2300 वोट उन्होंने लिए। तो बहुत भारी अपना मार्जिन से जीते, और कॉर्पोरेट क्लास में भी तकरीबन 450 वोटों से हमारा अलायंस जो है पीपीपी अलायंस जीता। लेकिन देखें, हार जीत पार्ट एंड पार्सल होती है ऑफ लाइफ। मैंने खुद भी बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं, फेडरेशन में भी लड़े हैं, लेकिन हमेशा कोशिश की है, हार जीत पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। और आप उसको अवामी मैंडेट को और बिजनेस कम्युनिटी ने आपको जो मैंडेट दिया है उसको आप तस्लीम करते हैं। इसी में ही देखें, किसी ने हारना भी है, किसी ने जीतना भी है, लेकिन इसी में मैं समझता हूँ कि एक इंसान के तरफ की समझ आती है। लेकिन हमारे दोस्तों को पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि इन्होंने भी थोड़े इलेक्शन नहीं लड़े ज़िंदगी में। ये तो हमारे जो सामने जो एक अलायंस था उसमें भी 3 ग्रुप मौजूद थे, और उन्होंने भी 20-20, 30-30 इलेक्शन लड़े हुए थे। कोई इनएक्सपीरियंस्ड नहीं था, लेकिन इदारे को मिलाइन करने में उन्होंने अपना पूरा जो गंद डाल सकते थे, जो आए दिन हम सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हैं कि जनाब वो बैलेट पेपरों की क्या ज़रूरत थी, रातों रात इन्होंने बैलेट पेपर छपवा लिए। तो मेरे भाई वो मेरे कहने पर या मेरी रिक्वेस्ट पे तो नहीं छपवाए, वो तो इलेक्शन कमीशन साहिबान का ऑर्डर था, और ख़ास तौर पे इसमें शहजाद अली ख़ान साहब जो थे उनकी फरमाइश थी कि ये जो पेपर है ये ग्लेज पेपर है, इसको जो है वो रफ़ होना चाहिए। तो खामखा लोगों को एक गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी बैलेट पेपर। यही राग अलापते रहे डीजीटीओ साहब के सामने भी, और यही राग अलापते रहे सेक्रेटरी कॉमर्स के सामने भी, लेकिन उसकी तो कोई पजराई ना हुई। झूठ मुसलसल बोलते जाएं। हर रोज़ मैं देखता हूँ कि 1-2 साहब समझते हैं कि हमने भी दुनिया में रहना है और सिस्टम के अंदर रहना है, तो वो आए दिन वो जो है वो तरह तरह के जो ना वो बयानात देते रहते हैं। और ख़ास तौर पर ये बैलेट पेपर पर बड़ा जोर होता है कि जी बैलेट पेपर क्यों छपवाए, जो 13,000 बैलेट पेपर पहले थे तो 14,000 मज़ीद क्यों छपवाए। तो मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी फरमाइश पर तो नहीं, हम तो पार्टी थे। ये इलेक्शन कमीशन साहिबान का उनका ऑर्डर था कि जो है वो कोई मोहर लगाते हुए कोई पेपर का अक्स किसी दूसरी साइड पे ना जाए, रफ पेपर हो। तो ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो बहरहाल क्योंकि दोनों दिन किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, कोई ऐसा वोट चैलेंज नहीं हुआ, दोनों दिन कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं ऐसी दी गई कि जनाब ये इलेक्शन में कोई बेकायदगी बेज़ाब्तगी हो रही है। और आपको पता है कि इलेक्शन वाले दिन दोनों दिन ही यहाँ पुलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। एसपी साहब और उनका पूरा अमला यहाँ मौजूद रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इतना बड़ा इदारा है, इतना बड़ा चैम्बर है, आप खामखा उस पर गंद उछालने की कोशिश कर रहे हैं। और उल्टा जो है वो देखें, ये जो हालिया
जो डेलिब्रेशन जो हुई, क्योंकि दोनों तरफ से उन साइड से भी कुछ 3 वकील गए हुए थे और हमारी साइड से भी 3 थे, तो वकीलों ने भी तकरीबन 4-4, 5-5 घंटे के सेशंस हुए। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे, क्योंकि पहली दफ़ा तो मैं नहीं था, लेकिन दूसरी दफ़ा जो सेक्रेटरी साहब के पास जो दलाइल दिए गए, उन्होंने भी बड़ी पेशेंस से इस चीज़ को सुना और उन्होंने भी एंड तक कहते रहे और किसी ने कोई बात करनी है, और किसी ने कोई बात करनी है, तो वो बड़ी पेशेंस से सुना। और ख़ास तौर पे उनको दूसरी साइड को ज़्यादा मौका दिया गया कि दुनिया जहान की वो PLDs का रेफरेंस देते रहे, लेकिन अल्टीमेटली हक सच की जीत हुई। और ये फिर अल्लाह ने ये दोबारा, मैं समझता हूँ कि PPP अलायंस को ये वंस अगेन सारे दोस्तों को मुबारक हो। ख़ास तौर पे मैं जनाब नसरुल्लाह मुग़ल साहब का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि इन्होंने भले, आप देखें इस इलेक्शन की एक और ख़ूबसूरती देखें कि 3 इलेक्शन कमीशन थे, 2 दूसरी साइड से थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वो भी अपनी जगह कि आपको एक मनसब दिया गया, आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई, आपको क्योंकि नज़र आ रहा था कि आपका ग्रुप हार रहा है, तो आप चहलकदमी करते रहे और इधर उधर आप जो है वो आपने जो आपको मनसब को ये चीज़ सूट नहीं करती थी। मैं समझता हूँ कि वो भी कंडेमेबल है कि शहजाद आज़म साहब ने और की नाम है अलमास हैदर साहब ने जो है ये जो मेरा मतलब जिस अंदाज से अपनी गैर जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदार होने का सबूत दिया, मैं उसे भी कंडेम करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे दोस्तों को कुछ सुकून आ गया होगा और अब उनसे यही गुजारिश है कि अगले इलेक्शन की तैयारी करें और ये अदालत ना खेलें। जहाँ जाएंगे यही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये हक है, यही सच है और दिस इज़ द रियलिटी को माने। तो मैं एंड पे अपने PPP अलायंस के तमाम लीडरान को, अली एहसान साहब को, फ़हीम रहमान सहगल साहब को, उस्मान साहब को, प्रेसिडेंट साहब को, जनाब मोहम्मद अली मियाँ साहब को और तमाम साथी जिन्होंने इस इलेक्शन में सपोर्ट किया, जो कैंडिडेट थे जो जीते, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पे लाहौर चैम्बर की हमारे जो मेंबर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, जिन्होंने इस इलेक्शन में बड़े भरपूर तरीके से शिरकत की और PPP अलायंस को जितवाया। इंशाअल्लाह अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्तों को कुछ सब्र आ जाना चाहिए और इदारे को मज़ीद मलाइन नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट PPG अलायंस के चेयरमैन अली एहसान असगर साहब प्लीज। ऑनरेबल प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद साहब, खालिद उस्मान साहब, प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव ग्रुप, फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद अली मियां साहब, शाहिद अजीज साहब, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर नजरुल्लाह मुग़ल, उस्मान मलिक, ऑनरेबल EC मेंबर्स, हमारे ब्रदर्स फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ ग्रेट डे माशाल्लाह। अंजुम निसार साहब, आपको मैं बड़ी मुबारक पेश करता हूँ, अलायंस की पूरी क़यादत को बड़ी मुबारक पेश करता हूँ और अपने प्रेसिडेंट को बड़ी मुबारक पेश करता हूँ माशाल्लाह कि आज सेक्रेटरी कॉमर्स जो एक अपीलेट फोरम था, उन्होंने भी PPP अलायंस के मौक़िफ़ को सुरखरू किया और अल्लाह ताला ने जो ये लाहौर के वोटर्स, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के हक पे डाका मारने की कोशिश कर रहे थे, इनकी वो कोशिश नाकाम हुई और अल्लाह ताला ने हक की और सच की जीत की। मैं इसमें शाहिद खलील साहब और उनके स्टाफ का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सिंगल हैंडेडली नसरुल्लाह मुग़ल साहब ने जिस तरह इलेक्शन यहाँ पे माशाल्लाह फाइट किया, मोहम्मद अली मियाँ साहब जिन्होंने माशाल्लाह हमारे बिहाफ पे एज द चीफ पोलिंग एजेंट ऑफ द अलायंस और हमारे जो यहाँ उस्मान और बाकी जितने दोस्त थे नीचे, जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट हुआ आपके सामने था। लाहौर की ताजर बरादरी ने इनकी दादा पोता सियासत, इनकी जो एक समझी सियासत और गरूर की हकारत की सियासत जो ये 40 साबिक सदर करते थे, उसको मुस्तरद किया और ये समझ नहीं आई कि लोगों ने अंजुम निसार साहब को, हमारे लीडर को प्यार दिया, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप को प्यार दिया, प्रोग्रेसिव ग्रुप को प्यार दिया और आप वर्कर्स को प्यार दिया जिन्होंने झुक के मार्केटों में जाके
झुक के प्यार से इज्जत से वोट मांगा। इनकी तरह नहीं कि लोगों को कॉल की और बोला इस डेट पे वोट डालने आ जाना, और जब वो गरीब वोट डालने आए तो आधा हाथ में लाया। तो ये इनकी पॉलिसीज थी जो इन्होंने, ये मुझे याद है कि अलायंस के अंदर अंजुम साहब भी जब अवामी फैसले करना चाहते होते थे ना, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट अलायंस, तो ये करने नहीं देते थे। लेकिन अंजुम साहब का ये बड़ा, इसमें क्रेडिट मैं देता हूँ अंजुम साहब को कि इन्होंने 25 साल मार्केट्स में जाते रहे, लोगों के दिल दर्द रखते रहे, लोगों की शादी ब्याह, उनके इश्यूज, टैक्सेशन के इश्यूज दबंग तरीके से प्रेजेंट करना, वो सारा हमें रिवॉर्ड मिला इस इलेक्शन के अंदर। और अब माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से जो हमारे प्रेसिडेंट है मियां अबूजर शाद साहब, इन्होंने 10,000 वोटर को पर्सनली लाहौर चैम्बर बुला के मुलाकात की, उसके काम कराए, और एक की टीम खालिद उस्मान भाई और शाहिद अजीज भाई भी जिस तरह इनके साथ माशाल्लाह ये दे रहे हैं, वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। मेरा भाई फहीम सहगल चेयरमैन प्याफ भी माशाल्लाह जिस तरह मार्केट्स के अंदर हम तो सुनते रहते हैं, राब्ते में लोगों के काम करते हैं, तो ये खिदमत का, मेहनत का वोट है जिस पे ये डाका डालने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद अली मियां साहब, आपकी दुआ से मुखालिफ पार्टी जो हमारी है, जो बड़ी अपने आप को चैंपियंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी ऑफ लाहौर कहते हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह इस पीपीपी अलायंस ने 80% से ज्यादा बंदा तोड़ के इधर ले आए हैं। लाहौर की जब ये इलेक्शन था और इन्होंने शोर मचाया हुआ था धांधली का, तो हम इनको एक ही बात पूछते थे कि यार आप लोगों के पास लाहौर की कौन सी मार्केट या कौन सी एसोसिएशन ऐसी थी जो एन ब्लॉक आपके साथ है या जिनकी वजह से आपको वोट पड़ा हो। और माशाल्लाह जिस तरह अब मियां अबूजर शाद साहब की क़यादत में पीपीपी अलायंस की ईसी मेंबर्स और यहाँ पे जो टीम बैठी हुई है जिस तरह काम कर रही है, मार्केट और एसोसिएशन तो अपोजिशन के पास अल्हम्दुलिल्लाह वैसी कोई नहीं है, जो एक दो इनके चमचे या सपोर्टर भी रह गए हैं, वो भी प्रेसिडेंट साहब जिस लगन से काम कर रहे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी नहीं रह जाएंगे। मैं फिर से आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, स्पेशली लाहौर चैम्बर की मैनेजमेंट को और पीपीपी अलायंस की लीडरशिप को कि अल्लाह ताला ने हमें सुखरूप किया और इनकी जो अपील थी मुस्तरद हुई। थैंक यू वेरी मच। इन तारों बड़ी रात में क्या होता नहीं, आगे सर। जी में आता है उल्टा दे इनके चेहरों से नकाब, जी में आता है उल्टा दे इन चेहरों से नकाब, हौसला करते हैं लेकिन हौसला होता नहीं। क्या बात है। शमा जिसकी आबरू पे जान दे दे झूम कर, वो पतंगा जल तो जाता है फना होता नहीं। नाउ रिक्वेस्ट खालिद उस्मान साहब प्लीज। हजरात, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली वो हमारे जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं जिनके पास एक अपील थी हमारी, उन्होंने जो 27 मई को परसों एक फ़ैसला अनाउंस किया है, उसकी तनाजुर में हंगामी तौर पर रखी गई। और मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर, ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है पिछले 10 दिनों में हमने शॉर्ट नोटिस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का रिस्पॉन्स हमेशा की तरह बहुत ही ज़ोरदार था। आपके जो डिसीजन है वो बहुत ही वाज़े, बहुत ही दो टोक और बग़ैर किसी अबहाम के, जी हाँ, वो यहाँ पर मौजूद है मेरे पास। मैं चाहूँगा कि उसकी 2 लाइनें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने रख दूँ। द इम्प्यूग्ड ऑर्डर नंबर 60/2024 dated 24/10/2024 passed by the regulator mean डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से फैसला कर चुके थे, चूंकि ये अपील थी उनके उस फैसले के खिलाफ। सो passed by the regulator is hereby upheld, यानी आप ये देखिए कि बिल्कुल भी कोई शक व शुबा नहीं छोड़ा सेक्रेटरी कॉमर्स ने, जनाब जवाद पॉल साहब ने। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं ये कहूँगा कि एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह फिर हक की जीत हुई है लाहौर चैम्बर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लाहौर की तमाम बिजनेस कम्युनिटी को,
ख़ास तौर पर उन दोस्तों को जो 23 और 24 सितंबर 2024 को शदीद गर्मी और यहाँ पर इंतहाई मुश्किल हालात, आपको पता है कि बहुत बड़ा इलेक्शन था, जो भी वोट डालने आया वो उसको घंटा तकरीबन जो है ना वो यहाँ पर गुजारना पड़ा। मैं उन तमाम लोगों को, उस तमाम बिजनेस कम्युनिटी को जिसने हमारे हक में वोट डाला या हमारे मुखालिफ वोट डाला, आज का फैसला बेसिकली उस वोटर के बेसिकली की जीत है जो उस दिन 23 और 24 सितंबर को लाहौर चैम्बर के अंदर तशरीफ लाए। मैं इसके साथ साथ देखें, मैं पहला फैसला भी बहुत ही वाज़ेह था। हमने उसकी कंप्लायंस लाहौर चैम्बर के अंदर जैसे हमने कहा था, जो ही फैसला आया था उसी दिन 2 घंटे के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था और हमने वादा किया था प्रेस के सामने और बिजनेस कम्युनिटी के सामने कि हम उस फैसले की ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उसकी कंप्लायंस कराएंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कंप्लायंस कराई, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुखालफिन उसका भी बाइकाट करके चले गए थे और उन्होंने इसके खिलाफ अपील कर दी थी जाके। और जब अपील पे गए और जैसे कि मेरे पहले भाई इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर तस्करा किया कि टोटली एग्जॉस्ट किया गया, तमाम हमारे वकला को, इलेक्शन कमीशन के वकला को, सेक्रेटरी चैम्बर के वकील को और जो भी हमारे जो पटिशनर थे बेसिकली उन तमाम के। और बहुत अच्छी बात यह थी कि ख़ास तौर पर चूँकि पटिशनर सबसे ज़्यादा उसका हक होता है कि उसको बात करने का मौका मिले, तो उनके जो बड़े वकील थे उन्होंने कहा जी हमने आज तक इतनी पेशेंस नहीं देखी जितनी पेशेंस के साथ आपने हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातों को रिकॉर्ड पे किया। और फिर भी जो मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी कॉमर्स ने ये कहा कि इसके अलावा भी आपके पास कोई चीज़ है तो वो मुझे लिख कर भेज दीजिएगा। और आज उन्होंने ये चंद सफ़ों के फैसले के अंदर वो तमाम चीज़ों को 9 पेजेस के इस फैसले के अंदर उन तमाम चीज़ों को यानी आप समझे कि हिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट कर दिया एक मरतबा उन तमाम दलाइल को, और एक मरतबा फिर हक की और मैं समझता हूँ कि सच की जीत हुई है, झूठ एक मरतबा फिर जलील और रुस्वा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात मैं जो करना चाहूँगा मुख्तसर सी, देखिए हमने जब कहा था कि जब हमारे खिलाफ ये लिटिगेशन का सारा मामला शुरू हुआ उस वक्त भी हमने कहा कि एक दिन, एक मिनट और एक सेकंड के लिए भी इंशाअल्लाह लाहौर चैम्बर के अंदर बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत का सिलसिला नहीं रुकेगा। और आज मैं पूरे फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्रेसिडेंट मियां अबू ज़र शाद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की क़यादत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकंड के लिए भी हमने किसी चीज़ को खातर में नहीं लाया और हमने बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत पूरे जोर शोर और ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह की है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। और मैं अपने मुखालफिन को जो मैं फिर उनसे जो पहले भी उनको अगर उनको कोई और बात समझ में नहीं आती, कभी कई दफ़ा होता है कि सेंस परवेल करने में टाइम लगता है, हमने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की है और जिस तरह लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने PPPA अलायंस की जो मैं समझता हूँ कि एक उसकी सपोर्ट की है और उसकी पजीराई की है, अगला इलेक्शन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है हमारे मुखालफिन के लिए। मुझे नहीं लगता अगले इलेक्शन में इन कागज़ों को का भी कोई काम थोड़ा बहुत भी चाहता वो रह जाएगा। इसलिए मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो हमसे मिल के साथ, बिजनेस कम्युनिटी बेपनाह मसाइल का शिकार है, बजट में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात हमें नज़र आ रही है। हम दिन रात यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ लाइजन करने की, ब्रिजिंग करने की, जो हमारे इदारे जो पॉलिसीज़ को, रिफॉर्म्स को देखते हैं उसमें लॉबिंग करने की, उसमें हम इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी अपने प्रेस के ज़रिए से, कभी हम इस्लामाबाद में पहुँचते हैं, कभी डिफरेंट मीटिंग्स के ज़रिए से पहुँचते हैं। बहुत मुश्किल हालात से बिजनेस कम्युनिटी गुजर रही है, आने वाले दिनों में और मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। मेरा ये उनको भी मशवरा होगा और इंशाल्लाह मैं भी इस बात का दोबारा से यादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम हमारी सारी की सारी तवज्जो, हमारी सारी की सारी फोकस जो है वो इस वक्त आने वाले बजट के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर है कि हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई रिफॉर्म्स जो है वो उसमें हासिल कर सकें, बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई रिलीफ हासिल कर सकें। और मैं आखिर में अपनी बात ख़त्म करते हुए मैं प्रेसिडेंट मियां अबू ज़र शाद साहब को और ख़ुद मैं अपने आप को और चौधरी शाहिद नज़ीर को एक मरतबा फिर 100 साल हिस्ट्री में तीसरी मरतबा लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने पर मुबारकबाद दें। मुख्तसर तौर पे 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूँगा। आज का फैसला तारीखी फैसला रहा, मैं समझता हूँ,
और इस 6-7 महीने के अरसे में जो हारने वाली पार्टी थी, जो उसका रवैया था इलेक्शन के बारे में, जो उनके इतराज़ात थे इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर, जो उनके इतराज़ात थे अपने, जो उनके 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान थे उनके ऊपर, उनके 3 मेरे इतराज़ात थे। पहला ये था कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो उनके थे, चूंकि वो 2 दिन कुछ देर के लिए बाहर चले गए हाल से, तो इलेक्शन खराब हो गए। बैलेट पेपर की गिनती 14,000 है, 10,000 है, तो इसलिए इलेक्शन जो है वो आप कैंसिल करते हैं। चूंकि बैलेट पेपर के हमें शक है कि बैलेट पेपर में धांधली हुई है, तो आप जो है वो शेख साहब आपने बात कर रहे हैं खास तौर पर, तो चूंकि धांधली हुई है तो दोबारा गिनती का 2 मेंबर उनके बाहर गए हैं, ये काम किया हमारा क्या कसूर है? बैलेट पेपर उनके मेंबर के कहने के ऊपर छपाए गए, हमारा क्या कसूर है? और आपके कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन 2 मेंबर जो थे, और आपकी अपील के ऊपर हमने यहाँ बैठ के गिनती कराई, आप भाग गए, हमारा क्या कसूर है? तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया इतने बड़े इदारे के लिए इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर की 101 साल तारीख में एक ऐसा फैसला आया है कि आने वाले दिनों में कोई सीनियर हो जूनियर हो, वो ये हिम्मत नहीं करेगा कि इस इदारे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए कि जो लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी, हज़ारों सैकड़ों हमारे जो वोटर सपोर्टर, सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ मार्केटों के लीडर्स, चेयरमैन, सदूर यहाँ पे तशरीफ लाए, दोनों दिन की 24-24 घंटों की वीडियो यहाँ पे मौजूद, और फिर अगर इतने बड़े बड़े नाम वाले लोग, इतने बड़े बड़े फैमिलीज, इतने सबका सदूर, अगर फिर जाके हमें भी रोलें, इस्लामाबाद में खुद भी रोलें, किस तरीके से इस्लामाबाद गए, सुबह 4 बजे निकलना, 11 बजे, किस बात पे? तो मैं समझता हूँ आज के फैसले में DGT और के फैसले के ऊपर जो फैसला हुआ था, सेक्रेटरी कॉमर्स ने तमाम उनके इतालात मुस्तरद कर दिए। मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा ताकि अपने कोट करना अपने रिपोर्ट में कि DGT का फैसला था क्या, जो कि सेक्रेटरी कॉमर्स ने इसको अनडोज किया है। आज का फैसला यही है कि जो DGT ने फैसला किया था, ऐसी भी समझ पड़ा है, वो मैं अनडोज करता हूँ, वो सही है। उसका फैसला क्या था? It is evident that the polling for election of members of the executive committee was conducted in a peaceful and orderly manner. ये फैसला था, एक अमन हुआ है और पूरे जो तमाम कानूनी लवाज़मात के साथ हुआ है। As the complainants have no raised any issue regarding any disturbance on the polling held on this day, so ये इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। मैं समझता हूँ इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारे दोस्तों ने 6 महीनों में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की इस इलेक्शन को कंफ्यूज करने के लिए, जितने इंटरव्यू दिए हमारे इन दोस्तों को 10-10 मिनट के, 20-20 मिनट के, जितने उन्होंने कहा कि साड़ी तक गल हो गई है अगले महीने इलेक्शन से, मैं आपसे गुजारिश करूँगा सब दोस्तों से, उनसे आप इंटरव्यू दोबारा करें, और अगर उनमें अखलाकी जुर्रत है तो फिर इस फैसले की रोशनी में वो आपसे हिमाजत करें, हमसे ना करें। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से हिमाजत करें। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर दबाव लगाया था। अब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। आप है आखिर में मैं यही कहूँगा कि उनको जो लोग पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं कि मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तो इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता क्यों काफिला लुटा। ये थे जी मियां मोहम्मद अली साहब। ये आज लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की कामयाबी है, ये आज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की कामयाबी है। और यकीन करेंगे DGTO का फैसला है, इसने जो मैंडेट दिया था लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने हम सबको, वो उसने आज इस फैसले ने उस मैंडेट पे मोहर तस्दीक सख्त कर दी।
और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, फिर प्रेसिडेंट का हुक्म आया तो मैं टाल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी। पूरी कैंपेन मोनू भाई के इस नज़म पे चलती रही, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आज के हवाले से मैं जरूर करूंगा कि तू जो चाहना से वो नहीं होया, तू जो चाहना से वो नहीं होया, क्योंकि हो नहीं जाता करना पैंदा ये इश्क सुंदर करना पैंदा है, जीवन दे लई मरना पैंदा है, सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, ते साडे कोल पुछो हक दी खातिर लड़ना। इंशाल्लाह ये जो स्पेकुलेशंस थी ये खत्म हो चुकी हैं। इंशाल्लाह रिफ्रेश होके पूरी टीम पहले से ज्यादा लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करेगी और जितने मसाइल हैं उनको हल करने में अपना बेस्ट इनपुट देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको इनवाइट करने से पहले शेर सुनाए हैं, मेरी दफा आपने शेर नहीं सुनाया। वो है जी, फिर हम हैं जनाब और वो है जनाबे अली, लाखों का साहब है, जेब है खाली। मैं अपनी बात का आगाज करूंगा सितारों से आगे जहां और भी है। सदर साहब अभी इसके इम्तहान और भी है माशाल्लाह। और इसके बाद बात करते हैं आज के हवाले से। सदर साहब आपको, मियां जमील साहब को बहुत मुबारक हो, अली असगर साहब को बहुत मुबारक हो, मोहम्मद अली मियां साहब को, फहीमुर रहमान सहगल साहब को, हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को, शाही साहब को, पूरी टीम को, चैम्बर की पूरी टीम को, खालिद उस्मान साहब को, हमारे एसवीपी लाहौर के बिजनेस कम्युनिटी को, यहाँ बैठे हुए बोर्ड मेंबर्स को बहुत मुबारक हो, हमारे वोटरों को, सपोर्टरों को बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। असल में बात ये थी कि ऐसे ही था उनका और हमारा मुआवजा, जैसे चंद दिन पहले हमने इंडिया और पाकिस्तान का दुनिया की नजर में एक मुआवजा कि उनके पास इजरायली ड्रोन्स, उनके पास रशियन S-400, उनके पास राफेल, फ्रांस के राफेल्स, और हमें वो गिनते थे, किसी गिनती में नहीं गिनते थे, बल्कि यकीन करें जी, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे थंडर FJ-17 ने जो उनका हाल किया वो फिर पूरी दुनिया में देखा। बिल्कुल। आप यकीन करें कि अलायंस से पहले चेयरमैन साहब ने मेरे साथ 3-4 दोस्त भिजवाए दूसरी टीम के पास, ऐसे गेट टुगेदर चाहे गपशप करने के लिए कि क्या मूड है, की गलबात है। तो सर साहब मैं जो वापस आया, चेयरमैन साहब ने पूछा कि हाँ जी क्या बात हुई, मैंने कहा जी बात ये हुई, उसका जो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो वो कह रहे थे जी आप बताएं आपके पल्ले क्या है कि आपको हम इतनी सीटें एसोसिएट में दें या इतनी कॉर्पोरेट में दें। तो हमने उनको बताना चाहा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कि मोदी की थी। और जब मैंने हिम्मत करके पूछा कि सर आप बताइए कि आप ही कुछ बताएं ना अपने बारे में, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा हमारे पास रशियन, ये देखें 8-10 वो बैठे थे सारे साबिका सदूर, कहते ये S-400 है, ये राफेल है, ये ड्रोन है, ये फलान है, कप्तान है, सर ऐसे ही है। मैंने चेयरमैन साहब को बोला सर इनके साथ बात नहीं बन, ठीक है। तो फिर जब हमारे फंडर्स ने अटैक किया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हैं सारे, तो फिर आपके सामने ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई। हाँ एक बात संसा आपने कही कि इलेक्शन कमीशन को कोई 100 साल नहीं भूलेगा, लेकिन हाँ वाकई नहीं भूलेगा, ठीक है, लेकिन उन दोनों की भी बात करें ना, अगर अगले 100 साल को नहीं भूलेगा, उनको 200 साल को नहीं भूलेगा। वो इसलिए कि मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है कि एक इंसान इतना अपने आप को आला ज़र्फ समझे और जब उसका इम्तहान आए तो वो कल ज़र्फ निकले तो फिर क्या रह गया।